Hello students, today I will teach you Hindi grammar of class 5th. In my previous video, I have explained you chapter 1 भाषा लिपि और व्याकरण. Our next chapter is word विचार. इसे हम उसमें बोलते हैं फोनोलॉजी. ओके, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि दो लड़कियां हैं और आपस में बात कर रही हैं. पहली लड़की का क्या नाम है? वर्षा. क्या बोल रही है वो? क्या आज तुम हमारे साथ नाटक देखने चलोगी? तो दूसरी लड़की क्या है? इसका नाम है रंजना. तो वो बोलती है हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, बड़ा मज़ा आएगा. तो इसे देख के हमें क्या लग रहा है कि दो लड़कियां आपस में बात कर रही हैं. तो जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारे मुंह से कोई ना कोई आवाज़ें या ध्वनियाँ ज़रूर निकलती हैं. उन आवाज़ और ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह अंकित किए गए हैं. ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं. सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ड क्या है. यहाँ परिभाषा आपकी बुक में है. भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है. ठीक है, जैसे कि अगर हमारे मुंह से कोई ना कोई ध्वनियाँ निकलती हैं और उसके लिए चिन्ह बनाए गए हैं, वे वर्ड कहलाते हैं. जैसे अ है तो ये अ का चिन्ह है, ये निश्चित किया गया है कि अ हमें ऐसे ही लिखना है. क है तो ये क का चिन्ह निश्चित किया गया है कि क हमें ऐसे ही लिखना है. तो इसी को हम वर्ड कहते हैं. ठीक है, वर्ड के साथ साथ एक और चीज़ आता है वर्णमाला. वर्णमाला क्या है? तो इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी क्रम के अनुसार जब हम इन्हें व्यवस्थित करते हैं, जैसे अ के बाद आ के बाद ई, तो उस समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं. तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं. वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं और शब्दों के सही क्रम से वाक्य बनते हैं. ठीक है, तो इन्हीं वर्णों को जोड़कर हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं, और शब्द से क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं. ओके, तो यही क्रम चलता है. उसके बाद क्या होता है? वर्ण के भेद हमें पढ़ने. वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं. कौन कौन से? स्वर तथा व्यंजन. अब हमें जानना है कि स्वर क्या है. तो स्वर क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में भी किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, यानी कि बोलते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर आती है, ये स्वतंत्र होते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं. और हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं. हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं. अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ, ये 11 स्वर है. ठीक है, टर्न द पेज. हमें आगे क्या पढ़ना है? आगे क्या है? हिंदी के स्वर जो मैंने आपको बताया. हिंदी के कौन कौन से स्वर हैं? अ आ इ ई उ ऊ. ठीक है, ये सब स्वर हैं, ये उनकी मात्राएं, और जब ये किसी व्यंजन के साथ जुड़ जाती हैं तो ऐसे हो जाती हैं. ठीक है, अब हमें व्यंजन के बारे में पढ़ना है कि व्यंजन क्या है. तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों का सहयोग लेना पड़ता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं. ठीक है, तो व्यंजन के उच्चारण में क्या होता है कि स्वरों का सहयोग लेना पड़ता है, यानी कि बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण हम नहीं कर सकते. जैसे क, ख, ग, घ. हिंदी के कितने व्यंजन होते हैं? क से लेकर के ग तक के सारे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, और इनमें स्वर जो है जुड़ा होता है. जब इसके नीचे हलंत लगा होता है तो इसमें स्वर नहीं जुड़ा रहता, यानी ये स्वर रहित है. इसमें अ जब जुट जाता है तो ये पूरा हो जाता है. क, च, ट, त, प. और जब हलंत लगा रहता है तो इसमें स्वर नहीं होते हैं, यानी कि ये आधा क हो जाता है, आधा ट है, आधा त है और आधा प है. आगे हमें पढ़ना है अन्य ध्वनियाँ. अन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी है? अंग, अह, अंग, अ, ज, फ. ठीक है, तो अंग को हम अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं, फिर अंग को अनुनासिक कहते हैं, और अ, ज, फ ये सब आगत ध्वनियाँ हैं जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आ गई हैं. और हमें संयुक्ताक्षर के बारे में पढ़ना है. तो संयुक्ताक्षर क्या है? संयुक्ताक्षर में 2 व्यंजन एक साथ आते हैं. पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता है, जबकि दूसरे वाले व्यंजन में कोई ना कोई स्वर होता है. ठीक है, यहाँ देखिए आप क्या लिखा हुआ है? मक्खन. ठीक है, यहाँ 2 व्यंजन एक साथ आए हैं, क और ख. ठीक है, लेकिन एक में स्वर है और एक में स्वर
नहीं है, ये आधा है। जिसमें स्वर नहीं है वो वर्ड क्या है? आधा है। और जिसमें स्वर है वो पूरा है। यानी कि मक्खन में क जो है स्वर रहित है और ख जो है स्वर सहित है। तो ये संयुक्ताक्षर के एग्जाम उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट है गद्दा। इसमें भी द जो है आधा है और एक द जो है स्वर सहित है। ओके। आगे क्या है? द्वितीय व्यंजन क्या है? जब दो समान व्यंजन एक साथ आते हैं जिनमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है तब वो द्वितीय व्यंजन कहलाता है। इसमें क्या है कि जो है सेम ही व्यंजन दो बार आते हैं। जैसे पत्ता में तो दो बार आया है, जिसमें एक में स्वर नहीं है और एक में स्वर है, तो ये द्वितीय व्यंजन है। ठीक है। उसी तरह यहाँ गद्दा भी दो बार, एक ही व्यंजन दो बार आया है, लेकिन एक में स्वर नहीं है और एक में स्वर है। ठीक है। यहाँ अच्छा, इसमें क्या हुआ कि दो व्यंजन अलग अलग है, लेकिन एक में स्वर है एक में स्वर नहीं, इसलिए ये संयुक्ताक्षर है। ओके। द्वारा में भी दो अलग अलग व्यंजन है, एक में स्वर है और एक में स्वर नहीं है, यानी कि ये संयुक्ताक्षर है। जबकि पक्का में क्या है कि दो सेम वर्ड एक व्यंजन एक साथ आए, यानी कि दोनों व्यंजन क्या है? क है, लेकिन एक क में स्वर है और दूसरे वाले क में स्वर नहीं है, तो ये क्या हो गया? द्वितीय व्यंजन हो गया। तो द्वितीय व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर में यही अंतर होता है कि जहाँ दो सेम एक ही व्यंजन आते हैं वहाँ द्वितीय व्यंजन होता है, और जहाँ दो अलग अलग व्यंजन आते हैं वहाँ क्या होता है? संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है? र के विभिन्न रूप, यानी र के बहुत सारे रूप होते हैं जो यहाँ अलग अलग करके हमें बताया गया है। इसे पढ़ते हैं। स्वर सहित र अपने स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है, यानी कि स्वर का जो र में स्वर जुटा होता है वो स्वतंत्र रूप से नॉर्मली लिखा होता है, जैसे राहत, करना, रथ आदि। इसमें हम र को नॉर्मली जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्या कह रहा है? जब र स्वर रहित, यानी कि जब आधा र होता है तो आगे वाले व्यंजन के ऊपर वह ऐसे करके लिखते हैं, यानी कि जब हम ऊपर र लगाते हैं उसकी बात कर रहा है। जैसे हम कर्म लिख रहे हैं, यानी कि कर्म में ये जो र ऊपर है इसमें स्वर नहीं है, इसमें से स्वर को निकाल दिया गया। धर्म में भी र जो ऊपर र लिखते हैं उसमें स्वर नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि ये आधा र है। ओके। नेक्स्ट क्या है? जब र खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन के साथ हो तो खड़ी पाई के साथ हलंत के रूप में लगता है। सॉरी, हलंत नहीं है, आप एग्जाम्पल से देखो। कर्म, ये भी र का ही एक रूप है। ठीक है, ये भी र का ही एक रूप है। प्रकार में प में जो नीचे ये लगा होता है ये र है। ठीक है। जब र स्वर रहित द और ह के साथ प्रयोग होता है, यानी कि स्पेशल है द और ह, द और ह के नीचे जब वो लगा रहता है तो ऐसे होता है द्रव, ह्रस्व। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जब र स्वर रहित ट ड के साथ हो तो उनके रूप इस प्रकार बनते हैं। ट्रक, ड्रम, जिसमें दो बार होता है। तो ये र के अलग अलग रूप हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ओके। अब हमें क्या पढ़ना है? ड, ढ़, ड़, ढ़ का प्रयोग पढ़ना है। ठीक है। शब्दों को पढ़िए और अंतर को समझिए। जैसे ये डमरू है, डगमग है, तो ये ड है, और एक इसी से मिलता जुलता है ड़, जो पकड़ना, लड़का। ठीक है। तो हल्का सा डिफरेंस है, आप पढ़ के इसमें देख सकते हो। ढक्कन, ढ आप जानते ही हो, ढक्कन, ढकना। और एक वर्ड है ढ़, जिसे हम जैसे उस शब्द क्या बनते हैं? पढ़ना, चढ़ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसे पढ़ के इनके बीच का अंतर महसूस कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? वर्ण विच्छेद। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। विच्छेद का क्या अर्थ होता है? अलग करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करना वर्ण विच्छेद करता है। जब हम किसी शब्द के सारे वर्ण को अलग अलग कर देते हैं तो उसे हम विच्छेद करते हैं। जैसे कमल, अब कमल में क्या है कि क है, जब इसके हम क के स्वर को अलग कर देते हैं, जैसे उसमें अ जुटा हुआ है, जब उसे हम अलग कर देंगे। फिर म है, तो म में भी स्वर है, म के स्वर को अलग कर देंगे, यानी उसके नीचे हलंत करके अ को बाहर निकाल देंगे। ल है, ल में भी हलंत मतलब स्वर है, तो जब हम स्वर को अलग करेंगे तो ल के नीचे हलंत लगा देंगे। तो ये इतने सारे वर्ड मिलके कौन सा वर्ड शब्द बनाते हैं? कमल। क, अ, म,
ल अ, ये इतने वर्ड मिलके कौन सा शब्द बनाते हैं? कमल। उसी तरह है अंगूर, ठीक है। विद्यालय, विद्यालय में भी क्या हुआ है? व, जब इसका स्वर इससे निकाल दिया गया है ई, तो वह आधा हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है? आधा द है, फिर आधा य है, य का स्वर आ बाहर निकाल दिया गया है, फिर ल है, इसमें से जब स्वर निकाल देंगे तो ल के नीचे हलंत लिख देंगे। य से जब स्वर अ बाहर कर देंगे तो य के नीचे हलंत लिख देंगे। तो इतने वर्ड मिलके क्या बना है? विद्यालय। ऐसे ही कागज है, शक्ति है। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा वो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। वर्ण भाषा की छोटी इकाई है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। अंग अनुस्वार है, अह विसर्ग कहलाता है। अ ज फ ये सब आगत ध्वनियाँ हैं। वर्ण विच्छेद का अलग करना है। इतनी बातें हम ऊपर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास कार्य कंप्लीट करेंगे। कुछ प्रश्नोत्तर हैं, वर्ण विच्छेद क्या है करने हैं, ये 4 ध्वनियों वाले शब्द लिखने हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं हम नेक्स्ट वीडियो में से डिस्कस कर लेंगे। आप खुद से इसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा और इस चैप्टर को फिर से पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।